हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। जो रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट बनाई गई रीट सीडीपी के नाम से। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन संबंधित है? यहाँ पे कोहलर। कौन संबंधित है? कोहलर संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं, जैसे कि गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है वर्दीमर को। किसको कहते हैं? वर्दीमर को। किस देश के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। और ये कोहलर जो थे ये भी जर्मनी के थे। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे गेस्टाल्ट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो गेस्टाल्ट शब्द जो है ये भी जर्मन भाषक शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है और इसका तात्पर्य होता है समग्र या फिर संपूर्ण। क्या होता है? समग्र या फिर संपूर्ण। समग्र या फिर संपूर्ण होता है। उसके बाद आपको नोट करना है कि गेस्टाल्टवाद के समर्थक कौन कौन थे। तो गेस्टाल्टवाद के समर्थक तो जैसे कि वर्दीमर ने तो प्रतिपादन करता माने जाते हैं गेस्टाल्टवाद के। कोहलर हो गए समर्थन करता, कोफका हो गए और कर्ट लेविन हो गए। तो ये तीन लोग जो है गेस्टाल्टवाद के समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद बात की जाए कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया और कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो 1912 में इन्होंने जो सूझ का सिद्धांत जो है जिसका प्रयोग इन्होंने किया था, किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो तनाव का नियम कोई भी सीखने का नियम नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक के द्वारा जो मुख्य नियम दिए गए थे, तो यही तीनों जो है मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए तीनों ये मुख्य नियम है। और बात की जाए थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए थे? तो 5 गौड़ नियम दिए थे। कितने गौड़ नियम दिए? 5 गौड़ नियम दिए थे। उसके बाद आपको नोट करना है थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो ये आपको नोट करना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे ही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है इन्हीं के सिद्धांत को। इन्हीं के सिद्धांत को संयोजनवाद के नाम से जानते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है और एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इन्हीं के सिद्धांत को। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। उसके बाद आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक जो है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक जो थे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद आपको याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। उसके बाद आपको यह नोट करना है, एक फेमस पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस एनिमल इंटेलिजेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। तो सारे पॉइंट आपको नोट करना है। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान हमें बताना है कौन सा यहाँ पे है? उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, मूल्यांकन की प्राविधियों का चयन एवं निर्माण। तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा
निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत के प्रतिपादन कर्ता कौन थे? तो वर्ट एवं वर्णन। कौन थे? वर्ट एवं वर्णन। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है, वह विश्वास करता है। विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते हैं, इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य इसलिए देना पसंद करता है क्योंकि वह समझता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है रुचियों, आदतों, व्यवहार में जो है एक समान नहीं होते हैं, ना ही क्षमताओं में एक समान होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती, जबकि दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास की तीव्रता और मानसिक विकास में तीव्रता, ये तीनों ही विशेषताएं शैशवावस्था की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। तो एक व्यक्ति के जो आत्मबोध में, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो कौन से प्रकार की बुद्धि आत्मबोध में सहायता करती है? तो वह बुद्धि होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति होता है अपने मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अपने खुद के भावों को समझ पाता है। और एक जैसे की बुद्धि होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में जो व्यक्ति होता है वह दूसरे के विचारों को समझ पाता है, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह मनोवैज्ञानिक टाइप के लोग बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह। कौन? जिनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की ज़्यादा मात्रा होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका तात्पर्य यह होता है, किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। तो यहाँ पे ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है। बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है अप्रेक्सिया। क्या कहते हैं उसको? अप्रेक्सिया कहा जाता है। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं किलपैट्रिक। कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक माने जाते हैं। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तर फर्स्ट। कौन सा? स्तर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो यह होता है डिस्ग्राफिया का लक्षण। किसका? डिस्ग्राफिया का लक्षण होता है। व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहते हैं सीखना। क्या कहते हैं? सीखना कहा जाता है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। और एक किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे अन्य सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यह किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। या थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था पावलाव के द्वारा। पावलाव के द्वारा दिया गया। सूच का सिद्धांत दिया गया कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है?
तो यहाँ पे अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है ब्रूनर के सिद्धांत का अंग नहीं है, जबकि प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये तीनों ही ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये तीनों अवस्थाएं उसका अंग होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो उसने क्या किया, उसने एक ध्वनि को सुना है, उसके बाद फिर वह अनुक्रिया देगा। किसी को कोई व्यक्ति बुला रहा है अगर, तो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी जो ध्वनि सुनकर वह ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा। क्या करेगा, ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है। यह कथन दिया गया था रॉस के द्वारा। किसके द्वारा, रॉस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति एक आग्रह है। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में शिक्षा कौन सी लैंग्वेज में दी जाती है। तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। किसमें, मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कारक कौन सा है। तो वह कारक है जी कारक। कौन सा कारक है, जी कारक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार किसका है। तो यह विचार दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा और उनके साथियों के द्वारा। अल्बर्ट बंडूरा और उनके साथियों के द्वारा। वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास के अंतर्गत। सामाजिक विकास के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से। और अभी हमने बताया था इसके अन्य नाम कौन कौन से, जैसे कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसे कहते हैं। इसको ही एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उद्दीपन अनुक्रियक सिद्धांत कहते हैं इसको। उद्दीपन अनुक्रियक सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रियक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसे ही प्रयास व त्रुटि जो सिद्धांत, इसे ही संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, इसे ही संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। यह सिद्धांत देने के टाइम बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है संभावित विकास का स्तर। क्या कहते हैं उसको, संभावित विकास का स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था। तो गेंद के खेल पर। किस पर, गेंद के खेल पर। बाल अंतर्बोध एपरसेप्शन, बाल अंतर्बोध एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था। बेलक ने। किसने किया था, बेलक ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, हरलॉक के द्वारा। किसके द्वारा, हरलॉक ने कहा था सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है इसको। तो यह कथन दिया गया हरलॉक के द्वारा।